नेताजी बैठे हैं, जवाब दीजिए भाई साहब, कहाँ जाते हैं? कहाँ पे? यहीं रहते हैं साहब, पूरे 5 साल यहीं रहे, विकास करवाए। जनता तो कह रही है नहीं। किसी युवा का काम पड़ेगा तो काम नहीं करेगा, ये थोड़ी चलता है। अगर वो 5 साल के लिए वोट मांगने आता है तो हमारी सुनवाई भी तो करे ना। गोल मन एंटी अब के आवेली बीजेपी हमारी 100% गारंटी, 100% गारंटी। राजस्थान में कांग्रेस की नैया पायलट साहब पार करा सकते हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस पायलट साहब को सीएम पेश नहीं करती है तो राजस्थान में कांग्रेस की नैया डूबने जा रही है। डूब रही है भाई साहब। नहीं रोक सकते। राम राम सा स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा। लगातार हम आपको राजस्थान चुनाव का पूरा माहौल दिखा रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जाकर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहते हैं लोग। अभी मैं निवाई में मौजूद हूँ। विधानसभा का नाम है निवाई पीपलू और लगातार देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम जुड़ चुका है। बीच टाउन में हम मौजूद हैं और लगातार लोग जुड़ते नज़र आ रहे हैं। यहाँ से जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या कहता है, ये किसकी सरकार बना रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और यहाँ के विधायक, मौजूदा विधायक प्रशांत जी ने क्या काम किया है। सीधा बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार। सीधा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? शाम जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की बना रहे हैं। कांग्रेस के क्या काम आपको अच्छे लगे जिससे आप प्रभावित हुए? सभी अच्छे हैं काम, सभी अच्छे हैं। एक दो काम बताइए। कोई सब बढ़िया है। नहीं, सब में कोई बढ़िया भी तो होगा। एक चिरंजीवी वाला बढ़िया था, ये मोबाइल वाला बढ़िया था, रोड सड़कें वगैरह लेना सब काम बढ़िया हुआ हमारे क्षेत्र में। तो और उसमें भी 2 गुट हो रहे हैं कांग्रेस में, एक सचिन पायलट और एक गहलोत। आप किसके साथ हैं? पायलट उसके गहलोत के साथ। गहलोत के साथ है। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ धोखा हो गया था पहले। ये तो ध्यान नहीं मेरे को। गहलोत के साथ उनसे पूछो, ये बताइए। उनसे पूछे, आपको नहीं पता? आप बाहर गए हुए थे क्या पिछली बार? नहीं, गहलोत के साथ पूछे। हाँ भाई साहब, आप बताइए, आपका क्या नाम? राजेंद्र चौधरी, प्रदेश सचिव किसान कांग्रेस कमेटी राजस्थान। कांग्रेस के नेता ही मिल गए सारे? अच्छा, हाँ। ये बताइए मुझे, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? आप तो अपनी कहेंगे। क्यों कहेंगे? जो सच्चाई होगी वो कहेंगे। कांग्रेस क्या सच्चाई में माहौल है। अच्छा, अशोक गहलोत ने बहुत विकास कराया है। कह रहे सचिन के चेहरे पर चुनाव लड़े और गहलोत बन गए। ऐसा कोई नहीं है। पार्टी हाईकमान जो निर्णय करता है उस पर सब निर्भर करता है। वही आला कमान जो निर्णय करेगा वही मान्य होता है कांग्रेस को। आला कमान ने गलत निर्णय ले लिया ना। ऐसा कोई नहीं है। अब की बार कह रहे हैं कि वोट जो कट रहे हैं आपके। नहीं कट रहे, सब एकजुट है। एकजुट होकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। सचिन पायलट को कह रहे हैं बनाने के लिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन गहलोत जी तो कह रहे थे निकम्मा है, नकारा। ये उन्होंने जो पहला का सब बातें भूल चुके हैं। अच्छा, हाँ, सब बात भूल चुके हैं। हाँ, सब एक है। तो 20 लोगों को ही टिकट क्यों दिया सचिन पायलट ने? किसने कहा 20 लोगों को टिकट? किसको ही मिला है? ऐसा कोई नहीं है। सबको बराबर टिकट बांटे गए पार्टी के द्वारा। अच्छा, हाँ। तो आप क्या मतलब गहलोत बनने चाहिए, पायलट बनने चाहिए? ये तो पार्टी निर्णय करेगी ना कौन बनेगा। आपके हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसको बना दीजिए आप। जो पार्टी निर्णय करेगी वो सब मान लेंगे। अच्छा, आप तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपकी तो मजबूरी होगी। ऐसा कोई नहीं सकते खुल के। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? ऐसे नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जो हाईकमान निर्णय करेगा मंजूर होगा पार्टी को। चलिए, आपके पास भी आऊंगा मैं। उससे पहले आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? राकेश जैन। राकेश जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनाई जा रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की। कांग्रेस में किसको चाहते हैं आप? प्रशांत बैरवा को। प्रशांत बैरवा को। अच्छा, कुछ मैं गया था आसपास के गांव में, वहाँ पर उनका विरोध हो रहा है। नहीं कुछ भी काम नहीं किया, शक्ल नहीं दिखाई। नहीं, तो विरोधी कुछ भी बातें बोलते रहते हैं। विरोधी से क्या फर्क पड़ता है? तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से बातचीत चल रही है सीएम बनने के लिए, तो कह रहे हैं कि गहलोत या पायलट, आप किसको चाहेंगे? दोनों कोई, दोनों थोड़ा ही बन जाएंगे। कोई भी बनेगा। एक दोनों कांग्रेस। कौन बनना चाहिए दोनों में से कोई, आपके हिसाब से? कोई भी बने। गहलोत साहब। गहलोत साहब बनना चाहिए, सचिन पायलट नहीं? वो बनना चाहिए। क्यों नहीं बने? 2.5 साल की बात हुई थी, फिर क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, अभी बन जाएंगे। भी बन जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार राजस्थान में? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की। कह रहे भाई साहब बदलाव होता है हर बार यहाँ पे, हर 5 साल में बदलाव कर देते हैं। भाजपा आ रही है, इस बार रिपीट होगी वापस। रिपीट हो रही है। हाँ जी। हैं? कांग्रेस को 5 वोट नहीं मिलेंगे। 5 वोट नहीं मिलेगी? हाँ, बता रहा हूँ। 5 वोट नहीं मिलेगी। 5 वोट नहीं मिलेगी। 5 वोट नहीं मिलेगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं करवाया भाई साहब। कुछ भी नहीं करवाया। रोड टूटे पड़े हैं, जाके देखो गाँव की तरफ। सिटी में क्या देख रहे हो? गाँव वाले आते हैं, जो पता चलता है गड्ढे हो रहे हैं, जाके देखो पीपलू तहसील में।
तो काम नहीं कराया प्रशांत भी नहीं करवाए भाई साहब। अच्छा आने तो वोट देने, वोट हम देंगे उनको, हाँ देंगे उनको जी जरूर देंगे, वोट बढ़िया देंगे। वोट बढ़िया ये वाला वो हाँ। तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है राजस्थान में, मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? मुख्यमंत्री बीजेपी से बनेगा, वसुंधरा राज्य बन जाए और कोई बन जाए, बीजेपी से बनेगा। मगर वसुंधरा राजे को तो कह रहे थे मोदी तुर से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अरे वो तो चलता रहता है, ये तो पब्लिक है, कुछ भी बोलती रहती है भाई साहब। पब्लिक तो वोट देने वाली तो ग्रामीण है, ग्रामीणों को पता है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो जाके गाँव में जाके देखो भाई साहब, अब की बार बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव होएगा भाई। ऐसा बदलाव चाहते हैं आप? कहाँ कौन चक्कर में पड़ रहे हैं? कौन चाहता है बदलाव? ये बदलाव चाहती है जनता। जो बदलाव कहाँ चाह रही है जनता? जनता तो कुछ भी कह सकती है, जब निर्णय आएगा तब देखा जाएगा। वोट देगी भाई साहब, वोट कौन देगा? एक आदमी के वोट से थोड़ी प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है क्या? मुख्य कारण क्या है ये बताइए। गाँव में कोई प्रोग्रेस नहीं है भाई साहब। ये विधायक साहब गाँव में जाके नहीं देख रहे। 5 साल हो गए, 5 साल में 5 बार नहीं गए विधायक कभी पीपलो तहसील में। हाँ भाई साहब ऐसे कैसे चलेगा काम? कैसे? विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे ना, विकास करवाए वोट पड़ जाएंगे बस। अच्छा गहलोत जी ने कह रहे बढ़िया काम कर दिए, 500 रुपए में सिलेंडर वाली बात करते हैं, मोबाइल देते हैं महिलाओं को। बोलो ना काम कहाँ पे हुआ है, जाके तो मेला देखो। भगाड़ने के लिए कि कुछ ही मेला मोबाइल क्या दिया है, लेडीज भगाने के लिए। बिगाड़ने के हाँ भगाने के लिए ना, फोन मिलाओ, एडिट करो, फोन करो, सेटिंग को ओपन करो, इसके लिए। हेलो सर, इन निवाई में भी क्या हो रहा है? एंड पे आते हैं जब काम करवाते हैं निवाई में। पहले काम करवाओ ना, बनो जब काम करवाओ ना भाई। सबसे बड़ा मुद्दा भाई साहब का क्या नाम हुआ? हंसराज गुजर। हंसराज। सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ का जो एमएलए है ना हमारा, वो बिल्कुल गुमशुदा है। गुमशुदा मतलब बिल्कुल ये है कि उसके पास हम कोई शिकायत लेके जाए तो सुनवाई नहीं करता, सुनवाई नहीं है, बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल सुनवाई नहीं। हम बोलेंगे सर ये काम करो, कौन है? कहाँ तो जब वो हमारे पास ही नहीं आएगा तो हम क्यों वोट देंगे? नेताजी बैठे हैं, जवाब दीजिए भाई साहब, कहाँ जाते हैं? कहाँ पे? यहीं रहते हैं साहब, पूरे 5 साल यहीं रहे, विकास करवाए। जनता तो कह रही है नहीं। किसी युवा का काम पड़ेगा तो काम नहीं करेगा, ये थोड़ी चलता है। अगर वो 5 साल के लिए वोट मांगने आता है तो हमारी सुनवाई भी तो करे ना। अच्छा मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनना चाहिए। अगर बस बीजेपी से जो भी होगा हम बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ हैं बिल्कुल। और सचिन पायलट के भी साथ हैं। बिल्कुल वो तो कांग्रेस में है भाई साहब। बिल्कुल उसके सपोर्ट में भी हम उसके सपोर्ट में हम चेहरा देखते हैं, हाँ। हम चेहरा देखते अरे हैं। गहलोत जी ने बढ़िया काम कर दिए भाई साहब, गहलोत जी ने कहाँ कर दिया? सड़कें क्या बनवा दी, कैमरे लगवा दिए। सड़क कैसे नहीं, आम जनता की तो सुनवाई करनी चाहिए ना। देखो सड़कें कहाँ पे है भाई साहब, सड़कें कहाँ हैं? मोरिन रह गए रोड पे, ऊपर कंकड़ ढेर में रह गए। एमएलए साहब क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रदीप कुमार बेरवा, एमएलए साहब ने इतना रिकॉर्ड तोड़ काम कराया, राजस्थान में कोई काम नहीं कराया इसके मुकाबले। प्रशांत रिकॉर्ड तोड़ कह रहे करवा दिया। किसके मुकाबले? प्रशांत सिटी की रोड मुझे बताओ, काम को हम खाएंगे थोड़ी, हमारी सुनवाई होगी ना। काम तो होता ही भाई साहब, काम के साथ। अगर समस्या हल नहीं होगी तो क्या मतलब है एमएलए का? अरे रोड से कोई मतलब नहीं है। अच्छा शिक्षा में क्या है? शिक्षा में क्या है? बताइए भाई। प्रशांत बेरवा राजस्थान का नंबर 1 आदमी है, उसके मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता। आप कांग्रेस पार्टी से हैं? मैं तो आम आदमी हूँ, अच्छा उसके मुकाबले राजस्थान में कोई भी काम नहीं करवा सकता। प्रशांत जी के निजी होंगे। हाँ नहीं, मोदी जी को देख रहे प्रशांत जी के हैं, मेन तो मोदी जी को देख रहे हैं। सुनो, हाँ। प्रशांत सही है, जो बीच वाले गलत है प्रशांत के। मैं बता रहा हूँ ना, आप खुल के बोल रहा हूँ। बीच वाले कौन गलत है क्या? इसके दलाल है जो साथी है जो गलत। दलाल भी है बीजेपी के, उसके कांग्रेस के। हाँ कांग्रेस के बता रहा हूँ मैं तो, हाँ बता रहा हूँ। तो ये बताइए, पहले नाम बताइए अपना। नाम तो अपने आप ही सामने आ जाएंगे जो है, जो आप अपना बताइए। मेरा नाम सरफराज। सरफराज जी कह रहे हैं गलत नहीं है, सही है प्रशांत। हाँ सही है। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार? पर से कांग्रेस में नहीं हो सकता। कांग्रेस की बनेगी। हैं? बीजेपी बीजेपी। मोदी जिंदाबाद। एक मिनट, नारे नहीं, नारे नहीं। परिवर्तन, लाजिम परिवर्तन, परिवर्तन 80% परिवर्तन। क्यों चाहते हैं परिवर्तन? क्यों बढ़िया तो चला। परेशान हो गए इस सरकार से, गहलोत सरकार परेशान है। पेपर लीक है, बेरोजगार है, हर चीज। किसने बताया? आपने क्या नाम हुआ भाई? पेपर, मेरा नाम कुलदीप मीना है। कुलदीप जी, पेपर लीक हो हाँ गए। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, युवाओं के साथ धोखा, युवाओं के साथ धोखा। सभी बताइए भाई साहब, युवाओं के साथ धोखा, भ्रष्टाचार। आप नहीं बताएंगे? हाँ क्या के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है, हो रहा है? भाई साहब कह रहे हैं। वो तो पेपर लीक हो रहे हैं, जांच हो नहीं हो रहे पेपर लीक, जांच हो गई ना उसकी, नहीं हो रहे पेपर मिला, लीक। जांच हो गई ना। थाने में जाते ना, थाने में तो 500 रुपए नहीं लेगा तो काम ही नहीं करेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? भ्रष्टाचार है भाई साहब। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ जी? संजय जैन। नहीं, वो तो बता दें। संजय जैन। आप भी कांग्रेस पार्टी के हैं? नहीं भारत के नागरिक हैं, पार्टी क्या करेगी? वो जा रहे हैं, जा
रहे हैं, ये दिखाइए चले दिए। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार अब की बार? कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस की सरकार नहीं है, हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है भाई साहब। सबकी अपनी अपनी राय है। ये हमारे बताइए क्यों आनी चाहिए कांग्रेस की सरकार? इतने काम काम गिनिए भाई। चिरंजीवी योजना 500 काम सुनिए। 500 रुपए में सिलेंडर 500 रुपए में सिलेंडर। और चिरंजीवी योजना आपने की है। 2 साल तक फ्री गेहूँ। 950 लग रहा है, 950 सिलेंडर का, 950 लग रहा है सिलेंडर का। और सुनो जो 100 यूनिट है सर 3 महीने पहले 500 का सिलेंडर 2 महीने पहले 2 महीने पहले भाई साहब बताइए चुनाव के टाइम किसानों के लिए तो हाँ वोट लेने के लिए क्या नाम हुआ भाई का? अरविंद टोडवाल। अरविंद जी कह रहे हैं 2000 यूनिट बिजली फ्री, आम जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री। राहुल गांधी कह रहे थे किसानों को कर्जा माफ हो गया। कर्जा माफ हो गया। किसानों का कर्जा माफ कहाँ हुआ? मेरा है 80,000 कहाँ हुआ? सोसाइटी के 25,000 के सारे कर्जे माफ हुए हैं। आप बताइए भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया, काय के बढ़िया 1 रुपया गहलोत बढ़िया हुआ। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दूंगा। पूरे 5 साल राज कर लिए, फिर लॉलीपॉप देंगे कुछ न कुछ। वो लॉलीपॉप मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जनता को। कह रहे लॉलीपॉप दे रही है कांग्रेस। 40 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 10 रुपए की मिलती है, अभी कांग्रेस राज में 30 की हो गई। अच्छा कांग्रेस ने बढ़ाई है। और क्या है, दूध कांग्रेस ने बढ़ाया, सब कुछ महंगा है कांग्रेस में। कहाँ से सिलेंडर मिल रहा है? 950 में सिलेंडर। पेट्रोल सुनो डीजल का दाम 100 यूनिट मिलता है ना। पेट्रोल डीजल का दाम यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम यूपी में देखो आप, यूपी और राजस्थान का दिन रात का अंतर है रेटों में। 98 के समथिंग यूपी में है, 97 98 और यहाँ पर 109। क्यों भाई साहब? ये तो केंद्र का मसला है ना। केंद्र का मसला है। कुछ पेट राज्य सरकार का कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। राज्य सरकार का कह रहे कुछ नहीं है। 100 यूनिट में बिजली माफ किया ना। 2000 बिल आता, पहले मेरे 1200 आता था, अभी 2000 क्यों आ रहा है बिल? 100 यूनिट माफ होने के बाद 2000 आ रहा है। आप ज्यादा चला रहे होंगे ना। क्यों चला रहे हैं? हाँ चलिए आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम तो बताइए। राजेश है। राजेश जी क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार? पता ही नहीं, देखो क्या है माहौल चल रहा है अभी तो। माहौल क्या कह रहा है? ये भाई खुला है, चारों गेट दार समझ में आओ जड़ी से वेट। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? सीताराम। सीताराम जी अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस बिल्कुल। अशोक गहलोत की सरकार। अशोक गहलोत कह रहे भाई साहब अशोक गहलोत। सर गवर्नमेंट तो गहलोत जी की बनेगी, लेकिन यहाँ से राम साई वर्मा जीतेगा। प्रशांत जी के तो गाँव में प्रशांत जी नहीं जीतेंगे यहाँ से, अच्छा वर्मा जी जीत रहे हैं। वर्मा जी जीतेंगे। नहीं, गवर्नमेंट कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ से जो एमएलए बनेगा राम साई वर्मा बनेगा। तो अच्छा कांग्रेस में सीएम गहलोत सही है? हाँ बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट एकदम ऑल राइट, ऑल राइट भाई। सेम अशोक गहलोत चाहिए, सेम अशोक। गहलोत नहीं है। कह रहे भाई साहब पायलट को धोखा दे देते। नहीं अशोक गहलोत चाहिए, सेम अशोक गहलोत चाहिए। नंबर 1 चाहिए, नंबर 1। अरे भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, राजस्थान के अंदर कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही। सब सेम अशोक गहलोत चाहिए। अशोक गहलोत ये हाँ आपके प्रतिनिधि एमएलए साहब के प्रतिनिधि। क्या नाम हुआ जी आप? अच्छा इसलिए भागे थे क्या उठ के? कह रहे भाई साहब प्रशांत जी का बहुत विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये जनता है, आज तक ऐसा एमएलए न तो कभी आया, आगे आएगा तो प्रशांत बैरवा आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा एमएलए न तो आज तक आया जो विकास के इतने काम कराए हैं। काम तो बताइए क्या करवाए? 5 काम बताइए। किसके? 5 काम। अजी कम से कम ना सिर्फ डीजे कोड लिया है, एक तो नहीं आए में डीजे कोड है ना, और एक वो पुलिया निकाले जो रोड वाला चारों तरफ दारू के ठेके खुलवा दिए। चारों तरफ दारू के ठेके बजरी खुल रही है। हाँ वही तो पैसे कहते अब 8 ठेके वही नहीं आए में, पहले 6 थे। पहले 6 थे अब 8, मतलब 8 हो गए। दारू का विकास, दारू का विकास। प्रशांत जी के राज में इधर आओ। दारू का विकास। पीछे सरपंच साहब प्रशांत जी के राज में दारू का विकास, दारू का विकास। बीजेपी को गीत गाओ। सरपंच साहब आप बताइए आपका क्या? गीत गाओ। एक करके भाई। रोड़ी ने बाबो बोले गोल मन अंटी, अब के आवेली बीजेपी हमारी 100% गारंटी, 100% गारंटी, 100% गारंटी, बीजेपी 100% गारंटी, 100% गारंटी।
50,000 वोटों से जीतेगा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। 50,000 वोट गारंटी। सीएम कौन? सीएम सिर्फ अशोक गहलोत 100% किरण बाबा की। अच्छा हाँ बाबा जी को बना रहे हैं। एक बार और बाबा जी को बना रहे हैं। हाँ तो ये कह रहे बढ़िया तो सरकार चल रही है, गहलोत चला रहे हैं। अरे कहाँ की गहलोत कहाँ चलाएगा गहलोत कहाँ चलाएगा? अत्याचार हो रहा है गहलोत सरकार में। क्या अत्याचार हो रहा है? अत्याचार तो राज्य सेव मसूर राज्य। आपका क्या नाम? एक मिनट गीत भाई एक मिनट। हाँ बताओ आपका क्या नाम? मेघराज। मेघराज जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बना रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, पिछले 5 साल पहले ये सही बोल रहे हैं कि छोरो तो जुआन दिखा दिया और पढ़ना दिया बूढ़ो, और वही काम ही हो जी राजस्थान का मायने। और इस राजस्थान में यही हुआ है। पिछले 5 साल पहले पायलट साहब के चेहरे पे सरकार बनाई इन लोगों ने, और उसके बाद में अभी लास्ट टाइम आया तो रेडियो बैठने का काम किया, कुछ भी नहीं है। और पायलट साहब के चेहरे पे ही इन्होंने राजस्थान जीता है, और अब जीत के दिखा देना इन्होंने। हाँ नहीं जीतेंगे। पायलट के हिसाब से जीत रहे, कहाँ गए नेताजी? नेताजी गायब, कहाँ गए नेताजी? गायब, ये वाले गायब, ये वाले बैठे हैं। बताइए भाई। हाँ बताइए। कह रहे जी पायलट जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, जीते, और फिर अब हारे। पायलट जी किनके हैं? अभी भी पायलट जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। पायलट जी कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस धोखा हो गया पायलट जी के साथ। 70,000 वोटों से जीते, 1 लाख वोटों जीतेंगे। 1 लाख वोटों से पायलट साहब जीतेंगे। प्रशांत जी तो हार रहे हैं। प्रशांत जी भी जीतेंगे, कांग्रेस का हर कैंडिडेट जीतेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बदलाव चाहती है। सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, पायलट साहब भी सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, और आने वाले भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार। पायलट जी को निकम्मा नकारा क्यों कहा जाता है? वो सब आपसी दोनों की लड़ाई थी, जनता से कोई लेना देना नहीं उनका। पायलट साहब भी जनता ये कह रही है, हम पूछ रहे हैं जनता से लगातार, यही सब बार सवाल आता है कि पायलट जी का चेहरा सामने रख के गहलोत क्यों बन गए? और अगर हाईकमान का फैसला हमने दिया सचिन पायलट को। दोनों नेता सर्वमान्य हैं, हमें कांग्रेस से मतलब है। पायलट साहब भी हमारे हैं, गहलोत साहब भी हमारे हैं, हमें दोनों से बैर नहीं है। अच्छा पीएम कौन बनना चाहिए? सीएम कौन बनना चाहिए? दोनों में से कोई नहीं, एक बताइए। एक नहीं, का फैसला है, वो आलाकमान का फैसला है, उसमें कौन क्या करेगा, अपन क्या करेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि पहले गहलोत बन गए, अब की बार पायलट को बना तो होना चाहिए। बनाओ ना पायलट साहब को, बढ़िया नेता है, बिल्कुल नौजवान नेता है, बोलने वाले नेता है, पायलट साहब को बनाओ। मैं आपको राजस्थानी सॉन्ग के द्वारा कहता हूँ, अरे मंदरिया के आगे सुंदर गेट छाई छे, अरे राजस्थान की जनता ने पायलट छाई छे। पायलट भाई साहब, पायलट आ रहे हैं अब की बार भाई साहब, पायलट आ रहे भाई साहब। आपका कौन सा गाना था? कांग्रेस में आएगा तो पायलट आएगा ना, वरना बीजेपी आएगी। सुनो आज की स्थिति बता दूं मैं आपको। राजस्थान में कांग्रेस की नैया पायलट साहब पार करा सकते हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस पायलट साहब को सीएम पेश नहीं करती है तो राजस्थान में कांग्रेस की नैया डूबने जा रही है। डूब रही है भाई साहब।